हेलो स्टूडेंट, अभी हम करते हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है ए बी इज़ ए लाइन सेगमेंट एंड पी इज़ इट्स मिड पॉइंट। दैट मीन्स ए बी इज़ ए लाइन सेगमेंट एंड पी इज़ द मिड पॉइंट। इसका मतलब क्या है, ए बी और पी बी इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि पी इसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मतलब इस साइड भी इक्वल होंगे, इस साइड भी इक्वल होंगे। डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी। ए बी का जो सेम साइड में डी और ई दो पॉइंट है। सच दैट एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल ए बी ई। बी ए डी, देखो बी ए डी मतलब ये वाला एंगल इक्वल्स टू एंगल ए बी ई। ए बी ई ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। और क्या गिवन है, एंगल ई पी ए। ई पी ए मतलब ये वाला एंगल एंड एंगल डी पी बी। डी पी बी ये वाला दोनों एंगल इक्वल है। शो दैट ट्राइंगल डी ए पी। डी ए पी कौन सा है? डी ए पी मतलब ये वाला ट्राइंगल एंड कौन सा ट्राइंगल? ई बी पी। ई बी पी ये वाला ट्राइंगल मतलब ये एक यहाँ पर एक ट्राइंगल है और यहाँ पर भी एक ट्राइंगल है। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए बोला है। तो करते हैं हम उसको सॉल्यूशन। देखो क्वेश्चन में गिवन क्या क्या पहले लिख लेते हैं हम। गिवन क्या है? एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल ए बी ई। ठीक है, और क्या गिवन है? एंगल ई पी ए इक्वल्स टू एंगल डी पी बी। ठीक है, देन ए पी इक्वल्स टू पी बी। क्यों है? क्योंकि पी इज़ द मिड पॉइंट। ठीक है, देखो अभी हम थोड़ा क्वेश्चन को करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरह। देखो यहाँ पर जो सेकेंड इक्वेशन है वो क्या है? ई एंगल ई पी ए इक्वल्स टू एंगल डी पी बी। ठीक है, देखो इक्वेशन के दोनों साइड अगर हम दोनों साइड में कुछ जोड़ देते हैं तो इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं आएगा। देखते हैं हम। देखो इस इक्वेशन में इस एंगल में एंगल ई पी ए में इस एंगल के साथ अगर हम इसको जोड़ देते हैं एंड एंगल डी पी बी इस एंगल में भी अगर हम इसको जोड़ देते हैं दोनों साइड में तो हमें इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन हमारे लिए फ़ायदा क्या होगा? देखो हमें जो दो ट्राइंगल गिवन है ना वो ट्राइंगल मिल जाएगा। देखो अगर इस एंगल के साथ इसको जोड़ देते हैं तो वो वाला पूरा ये वाला एंगल हो जाएगा डी ए पी। पहले क्या था? ई पी ए था, अभी इसको जोड़ने से डी पी ए हो जाएगा। सिमिलरली अगर इस एंगल के साथ अगर इसको जोड़ देते हैं तो हो जाएगा ई पी बी। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमें हेल्प मिलेगा, इसीलिए हमने इस जो एंगल को दोनों साइड में ऐड किया है। देखो कैसे करते हैं। एंगल ई पी ए प्लस एंगल कौन सा होगा? ई पी डी। ई पी डी इक्वल्स टू एंगल डी पी बी। इसके साथ भी एंगल ई पी डी होगा। ठीक है, अब इन दोनों एंगल मिला के क्या बन रहा है? इन दोनों एंगल मिला के बन रहा है ई पी डी पी ए। एंगल डी पी ए इक्वल्स टू, अभी इन दोनों एंगल मिला के क्या बन रहा है? ई पी बी। एंगल ई पी बी। ठीक है, अच्छा अब हम करते हैं कॉन्ग्रुएंट वाला पार्ट को। देखो इसको हम डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अभी हम लिखते हैं इन ट्रायंगल डी ए पी एंड ट्रायंगल ई बी पी। देखो हम लिख सकते हैं ए पी इक्वल्स टू पी बी। दोनों ट्रायंगल का बेस जो है वो सेम है क्योंकि P इज द मिड पॉइंट। ठीक है, देन एंगल
बी ए डी गिवन है, देखो एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल ए बी ई। देखो बी ए डी एंगल कौन सा था, बी ए डी एंगल था ये वाला बी ए डी, ठीक है। अब देखो बी ए डी को हम पी ए डी भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ से भी लिख सकते हैं बी ए डी, ठीक है। और दूसरा एंगल कौन सा था, ए बी ई, ए बी ई, ये वाला एंगल को हम यहाँ से भी लिख सकते हैं पी बी ई भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे इस एंगल को, हम लिखेंगे इस साइड पे लिख देते हैं, इधर लिखते हैं बी ए डी को हम लिख सकते हैं पी ए डी, एंगल पी ए डी इक्वल्स टू, अब ए बी ई को हम क्या लिख सकते हैं पी बी ई, पी बी ई हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो दो और एक एंगल हमें अभी यहाँ पर निकला था, इधर एंगल डी पी ए इक्वल्स टू एंगल ई पी बी बाई इक्वेशन 1, ठीक है। अच्छा तो देखो दोनों ट्रायंगल में हमें दो एंगल और एक साइड मिल गया है, तो हम लिख सकते हैं, हम इधर लिखते हैं देयरफॉर ट्रायंगल कौन सा था, डी ए पी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ई बी पी, इसको तो हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना था, ठीक है। कौन सी क्राइटेरिया से हो गया है, देखो दो एंगल और एक साइड, मतलब एंगल साइड क्राइटेरिया से हो गया है, ठीक है। हमारा फर्स्ट जो पार्ट था वो प्रूफ हो गया। अभी देखो ए डी इक्वल्स टू बी ई प्रूफ करने के लिए बोला है, तो हम लिखेंगे इसमें ए डी इक्वल्स टू बी ई, कौन सी क्राइटेरिया से, देखो ए डी कौन सा है, ए डी देखो ए डी है ये वाला ए डी, और कौन सा बी ई है ये वाला, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का पार्ट है। हमें पता है दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का जितना भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होता है वो सारा इक्वल रहता है, तो हम लिखेंगे इसको ए डी इक्वल्स टू बी ई लिख सकते हैं, कौन से क्राइटेरिया से, सी पी सी टी क्राइटेरिया से, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सो हमने प्रूफ कर लिया है। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। देखो पहले हमने जो इक्वेशन हमें गिवन था ई पी ए इक्वल्स टू डी पी बी, इस इक्वेशन में हमने दोनों साइड में ई पी डी एंगल को हमने ज्वाइन किया है। तुम डायग्राम में देख सकते हो ई पी डी एंगल को दोनों साइड में हमने ऐड किया है। उसके बाद उसको ऐड करने के बाद हमें एंगल मिल गया डी पी ए एंड ई पी बी, दो एंगल मिल गया है, ठीक है। अब दोनों ट्रायंगल में देखो ए पी इक्वल्स टू पी बी, क्यों, क्योंकि पी मिड पॉइंट है ए बी लाइन का, तो उस मिड पॉइंट मतलब दोनों हिस्सों को इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। देन हमारे पास और एक एंगल क्वेश्चन में गिवन था बी ए डी इक्वल्स टू ए बी ई, तो बी ए डी को हम लिख सकते हैं पी ए डी एंड ए बी ई को हम लिख सकते हैं पी बी ई। हम ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि वो मिड पॉइंट से गया है ना, तो कोई भी मतलब यहाँ से भी हम इस एंगल को लिख सकते हैं ना, पी बी ई और पी ए डी दोनों लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो हमें मिल गया है दो एंगल और एक साइड, हम उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है। अभी जो इसका सेकंड पार्ट था उसमें ए डी इक्वल्स टू बी, हमें पता है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग जितना भी पार्ट्स होता है वो इक्वल रहता है, तो हमने इक्वल इसको लिख दिया है, कौन से क्राइटेरिया से, CPCT क्राइटेरिया से। आई होप ये वाला क्वेश्चन तुम्हें समझ में आया होगा।